कैसे हो बेटा? ठीक। आज हम लोग इंट्रोडक्शन देखेंगे किसका, एक्सरसाइज 6.2 का। 6.1 का इंट्रोडक्शन देखा था, 6.1 हम लोग कर चुके थे। 6.1 में क्या था? फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, उस पर बेस्ड क्वेश्चंस थे। और चैप्टर का नाम है बेटा परम्यूटेशन। आज हम इस सेशन में परम्यूटेशन के बारे में देखेंगे। परम्यूटेशन क्या है उसको समझने से पहले एक केस स्टडी करते हैं बेटा। क्या कि इफ वी हैव टू डिटरमाइन द अरेंजमेंट ऑफ 3 लेटर वर्ड, 3 लेटर वर्ड का अरेंजमेंट हमको करना है, उसको बनाना है। 3 लेटर वर्ड बनाने विद और विदाउट मीनिंग, ठीक है? कोई जरूरी नहीं कि उनकी मीनिंग निकल के आवे। व्हिच कैन बी फॉर्म आउट ऑफ लेटर फाइन। जो फाइन लेटर है इसमें 3 लेटर है बेटा, FAN। इससे हमको 3 लेटर वर्ड बनाने हैं विद मीनिंग और विदाउट मीनिंग, ठीक है? तो कैसे बन सकते हैं? अब है रिपीटिशन इज नॉट अलाउड। तो जैसे मान लीजिए फर्स्ट लेटर हमने यहां इसको F पकड़ लिया, ठीक है? तो इसी सीक्वेंस में हम ले सकते हैं, ठीक है? 3 लेटर है, इसी में से हमको 3 लेटर का वर्ड सिलेक्ट करना है। तो इसमें से हमको तीनों लेने हैं, ठीक है? तो एक तो सीक्वेंस बेटा हमारा यही बन सकता है कि F के साथ A ले लिया और N ले लिया, ठीक है? और एक सीक्वेंस हमारा ये बन सकता है बेटा कि F तो हम फर्स्ट नंबर पे रखेंगे, N को सेकंड नंबर पे कर लिए और A को थर्ड नंबर पे कर लिए, ठीक है? तो F फर्स्ट सिचुएशन पे ऐसा नंबर हमको देगा, ठीक है? और थर्ड ऑप्शन हो सकता है हमारा कि A को फर्स्ट नंबर पे रख दें और F और N को सेकंड नंबर पर कर दें। फोर्थ ऑप्शन होगा हमारा A को तो फर्स्ट पे ही रखें बेटा और N को सेकंड पे कर दें और F को थर्ड पे कर दें, ठीक है? तो इस तरीके से एक 4 सिचुएशन हो सकती है। एक सिचुएशन ऐसी भी हो सकती है कि हम N को फर्स्ट पे ले आए और N को फर्स्ट पे ले आए और बाकी F को सेकंड पे और A को थर्ड पे। और 6th सिचुएशन हो सकती है N को फर्स्ट पे रखें और ये इस तरीके से एक वर्ड बना दें। तो बेटा ध्यान देना बेटा, जो ये अरेंजमेंट है लेटर का FAN और जो ये अरेंजमेंट है FNA, या ये जो अरेंजमेंट है AFN या ANF, NFA, NAF, ये सारे के सारे बेटा, ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं? परम्यूटेशन। ठीक है? ये के सारे सारे क्या कहलाते हैं? परम्यूटेशन। बस यही है बेटा, परम्यूटेशन। हम लोग चैप्टर तो पकड़ लिए थे, एक्सरसाइज 6.1 कर भी लिए, लेकिन परम्यूटेशन के बारे में हमने ध्यान नहीं दिया कि परम्यूटेशन है क्या। अब हमने परम्यूटेशन के बारे में देखा है और समझा कि परम्यूटेशन है क्या। परम्यूटेशन क्या है? अब परम्यूटेशन इज एन अरेंजमेंट, ये सब बेटा अरेंजमेंट है। परम्यूटेशन क्या है? परम्यूटेशन इज एन अरेंजमेंट इन डिफिनिट ऑर्डर। देखना बेटा, ये क्या है? परम्यूटेशन है। ये क्या है? परम्यूटेशन है। ये क्या है? परम्यूटेशन है। ये क्या है? परम्यूटेशन है और एक डेफिनेट ऑर्डर में है। ये अपना परम्यूटेशन अलग वैल्यू दे रहा है, FAN का जो ऑर्डर है वो डेफिनेट है। इस परम्यूटेशन के लिए जो ऑर्डर है वो डेफिनेट है, ठीक है? इन डेफिनेट ऑर्डर ऑफ नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ठीक है? नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट कितने? 1 2 3। इसमें डिफरेंट ऑर्डर का ये है। इसमें आप नंबर्स ऑफ ऑब्जेक्ट टेकन सम, अभी हमने क्या किया था? 3 में से 3 ले लिया, R ले लिया, तो इसमें से 3 में से 2 लेटर का भी कुछ कर सकता था, कि 2 लेटर का वर्ड बनाओ विद मीनिंग या विदाउट मीनिंग। 2 लेटर के भी वर्ड होते हैं, ऐसे आई इज है, ठीक है? तो पूरे ले लिए जाए, 3 में से तीनों ले लिए जाए या कुछ लिया जाए। क्या करा है? टेकन सम और ऑल एट अ टाइम। फिर से देख लेते हैं। अ परम्यूटेशन इज एन अरेंजमेंट इन डिफिनिट ऑर्डर ऑफ नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट।
ये क्या है बेटा, नंबर्स ऑफ ऑब्जेक्ट है। ठीक है, कितने ऑब्जेक्ट है, 1 2 3 है, नंबर्स ऑफ ऑब्जेक्ट टेकन सम, एक बार में सब ले लिए जाए, ऑल एट अ टाइम, एक बार में सम ले लिए जाए, कुछ ले लिए जाए या सभी ले लिए जाए एक टाइम में। तो इस तरीके की जो अरेंजमेंट है, इस तरीके का जो अरेंजमेंट है, FAN एक अरेंजमेंट हो गया वर्ड का, 3 लेटर वर्ड का विद मीनिंग या विदाउट मीनिंग, FNA एक अरेंजमेंट हो गया, AFN एक अरेंजमेंट हो गया। ये सारे के सारे अरेंजमेंट जो है वो परमुटेशन कहलाते हैं बेटा, क्या कहलाते हैं, परमुटेशन। ठीक है, 3 लेटर हमको गिवन थे और 3 लेटर का वर्ड बनाना था, तो सारे ले लिए गए थे। ठीक है, तो समझ आ गया बेटा कि परमुटेशन क्या है। परमुटेशन क्या है, परमुटेशन इज एन अरेंजमेंट, ये क्या है बेटा, ये अरेंजमेंट जो है वो परमुटेशन कहलाते हैं इन डेफिनेट ऑर्डर। अच्छा, हर परमुटेशन का एक अपना फिक्स ऑर्डर है बेटा, डेफिनेट ऑर्डर। इनका जो सीक्वेंस है वो सेम फिक्स है, इसका अलग है, इसका अलग है। ये परमुटेशन इंडिविजुअल अपना अलग वैल्यू दे रहा है, ये अपना अलग वैल्यू दे रहा है। डिफरेंट ऑर्डर ऑफ अ नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, नंबर्स ऑफ ऑब्जेक्ट है ये टेकन सम, इनको एक बार में कुछ ले लिए जाए या सारे ले लिए जाए। तो इस तरीके से परमुटेशन की क्या है ये हम लोग देख लिए। क्या है परमुटेशन, परमुटेशन एक अरेंजमेंट है, जैसे 3 लेटर हमको गिवन है, ऐसे हमको 3 लेटर का वर्ड बनाना है, मीनिंग या विदाउट मीनिंग, तो ये वर्ड्स बन सकते हैं मीनिंग विदाउट मीनिंग। तो जो ये इस तरीके का अरेंजमेंट है, यही बेटा परमुटेशन है। ये नोट कर लो, ठीक है, ये नोट कर लो। फिर हम आगे एक दो चीजें और देखते हैं। ठीक है बेटा, नोट कर लो। ठीक बेटा, 6.2 के इंट्रोडक्शन में एक दो चीजें हम और देख लेते हैं, फिर हम लोग एक्सरसाइज करते हैं। क्या देखना है, एक थ्योरम है बेटा, क्या कि नंबर्स ऑफ परमुटेशन का यदि हमको कैलकुलेट करना हो, निकालना हो, तो हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। बार बार कि ये इसमें सेट हो गया, फिर हमारे पास इतने ऑब्जेक्ट बचे, फिर इनटू दिस, फिर इनटू दिस। कौन सा कॉन्सेप्ट लगाते हैं, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, इसके 2 रूल लगाते थे नंबर्स ऑफ परमुटेशन पता करने के लिए। 2 रूल लगाते थे, कौन कौन सा, एक मल्टीप्लिकेशन रूल और एक एडिशनल रूल। ठीक है, तो इस थ्योरम से हम डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं क्या, कि नंबर्स ऑफ परमुटेशन कितने होंगे। ठीक है, जैसे हम वहां क्या करते थे, कोई इवेंट एक तरीके से हो सकता है, कोई इवेंट बी तरीके से हो सकता है, तो दोनों इवेंट को एक साथ होने के तरीके हैं m इंटू n, या 3 इवेंट है A B C, A के होने का वे है m, नंबर्स ऑफ वे है m, B के B इवेंट के होने के नंबर्स ऑफ वे हैं n, और C इवेंट के होने के नंबर्स ऑफ वे हैं mn हो गया p। तो सबके एक साथ होने की नंबर्स कितने हो जाएंगे, m इंटू n इंटू p, कुल कितने तरीके से ये हो सकता है। तो वो क्या था, वो भी परमुटेशन था बेटा, और इस परमुटेशन को हम एक नए थ्योरम, नए रूल के हिसाब से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे बेटा, कि नंबर्स ऑफ परमुटेशन पता करना हो, n डिफरेंट ऑब्जेक्ट से। जैसे मान लीजिए हमको 5 डिजिट हमको दे रखी है, क्या दे रखी है, 6 7 8 9, मान लो 4 डिजिट दे रखी है, क्या दे रखी है, 4 डिजिट। तो n डिफरेंट ऑब्जेक्ट, ये हमारे ऑब्जेक्ट हो गए। तो यहाँ n की वैल्यू क्या होगी बेटा, 4, n क्या हो गया 4। और फिर इसमें से टेकन इसमें 3 डिजिट लेकर के हमको कोई नंबर बनाना, 3 डिजिट का, जिसमें 100 हो, 10 हो और 100, 3 डिजिट का नंबर बनाना है। हमारे पास 4 और 3 डिजिट का नंबर बनाना है, तो ये r हो गया, कितना बेटा, 3। अब देखो एक्सरसाइज 6.1 की जानकारी के आधार पे हम पता कर सकते हैं कि इसमें नंबर्स ऑफ डिजिट कितनी होंगी। जैसे हमारे पास नंबर्स कितने बेटा, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, कुल हमारे पास 4 नंबर हैं। इसको हम ऑब्जेक्ट भी कर सकते हैं, इस यहाँ की लैंग्वेज के हिसाब से नंबर्स ऑफ ऑब्जेक्ट कितने हैं, 1 2 3 एंड 4, और इसमें से 3 लेना है हमको, 3 डिजिट का वर्ड बनाना है, तो r हो गया 3। ठीक है, पिछली जानकारी के आधार पे हम क्या कर सकते थे, जो हमारा 100 डिजिट है उसको पहला डिजिट भरना चाहें तो 1 2 3 4, इसमें से कोई एक हम
सेलेक्ट करना है इस नंबर में से, ठीक है। तो कितने नंबर, कितने तरीके हैं सिलेक्ट करने के, 1 2 3 4, 4 में से हम कोई भी ले सकते हैं। तो 4 तरीके से, हमारी मर्जी हम ये लें, हमारी मर्जी ये लें, हमारी मर्जी ये लें, हमारी मर्जी ये लें। तो इसको 100 प्लेस को भरने के तरीके बेटा 4। और ये अब देखो रिपीटेशन नॉट अलाउड, पहले इसको समझ लेते हैं। नंबर्स ऑफ परम्यूटेशन ऑफ एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट टेकन आर एट अ टाइम वेयर आर क्या है बेटा 0 से बड़ा है। जैसे यहाँ हमने क्या किया है, आर को 3 लिया है, 3 डिजिट का बनाना है, 0 डिजिट का नहीं बनाएंगे, ठीक है। 0 से आर बड़ा होना चाहिए, और आर क्या होना चाहिए, जो हमने टोटल हमारे नंबर हैं, या तो उसमें आर इक्वल टू 4 आ जाए या 4 से कम हो जाए। आर जो है वो एन के इक्वल हो या एन से कम। तो एंड ऑब्जेक्ट इज नॉट रिपीट, और ऑब्जेक्ट जो है 6 7 8 9 ये रिपीट ना हो रहे हो, तो ये बनते हैं नंबर्स। क्या बनते हैं, कितने नंबर्स हो जाते हैं, नंबर्स ऑफ परम्यूटेशन n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 डॉट डॉट लास्ट नंबर होता है हमारा n माइनस r प्लस 1। इसको यहां से हम सीख रहे हैं बेटा। हमने क्या किया, 4 डिजिट लिए 6 7 8 9, ठीक है। इसमें 4 n 4 हो गया, 3 लेकर के 3 डिजिट का नंबर बनाना है। तो किस तरीके से होते हैं, 100 प्लेस हमारा 4 तरीके से भर सकता है, और 10 प्लेस हमारा 3 तरीके से भर सकता है, और 1 प्लेस हमारे पास हमको 2 तरीके से भर सकते हैं। क्यों, क्योंकि यदि हमने एक सिलेक्ट कर लिया 100 प्लेस के लिए, तो 10 प्लेस के लिए हमारे पास 3 ऑप्शन बच रहे हैं, ठीक है। 3 में से कोई एक रखना है। फिर हमने मतलब 10 भी भर दिया, किसी 2 नंबर से मतलब 7 से ये भर के 100 ये भर, इससे भर दिया और इससे भर दिया, तो हमारा ऑप्शन बचा 6 और 8। तो हम जो 1 प्लेस है उसको, उसके लिए हमारे पास ऑप्शन तो 2 हैं, नंबर्स ऑफ प्लेस कितने 2। तो टोटल कितने हो गए मल्टीप्लिकेशन रूल के हिसाब से 4 इंटू 3 इंटू 2, ये 24 नंबर्स प्रिपेयर हो सकते हैं 3 डिजिट के। लेकिन ये थ्योरम क्या कहती है, कहती है कि जो नंबर्स ऑफ परम्यूटेशन जो होंगे वो n, देखो बेटा ये 4 है, वेरी गुड, ये n की वैल्यू 4 है, ये तो बेटा n हो गया। फिर n माइनस 1, 4 में से 3 जाएगा तो ये n माइनस 1 हो गया, सॉरी 4 में से 1 जाएगा, n माइनस 1 4 है, n 4 है, इसमें से 1 माइनस कर दोगे तो 3 आ जाएगा। और ये क्या है बेटा, ये लास्ट टर्म n माइनस r, 4 में से 3 माइनस करो, 1 बचा, 1 में प्लस 1 करो, ये हो गया 2, तो n माइनस r प्लस 1, ठीक है। यही है हमारा परम्यूटेशन का कॉन्सेप्ट। कि जैसे मान लीजिए जैसे मान लीजिए 4 थे लेटर, 4 डिजिट थी, 4 में से 4 ही लेना होता। ये क्या होता, r इक्वल n के लिए भी सेटिस्फाई करता है, r इक्वल टू n को भी सेटिस्फाई करता है। जैसे मान लो 4 से 4 को लेना हो, तो यह हमारा लास्ट, ठीक है, मान लो 4 में से 4 ही लेना हो, तो उस हिसाब से आपका क्या आएगा, 4 में से 4 लेना है, ठीक है, रिपीट होना नहीं, 4 इंटू 3, फर्स्ट 1000 प्लस के लिए 4 ऑप्शन है, 100 प्लस के लिए 3, और 10 के लिए 2 और 1 के लिए 1, ठीक है। तब क्या होगा, ये 4 3 2 तो हो जाएगा, लेकिन लास्ट ऑप्शन हमारा ये नहीं होगा, ये होगा हमारा n माइनस 2, और लास्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा क्या 1 है, ये क्या है बेटा n माइनस, देखिए हमारा r इक्वल टू 4 है, ठीक है, n माइनस r प्लस 1, ठीक है। 4 में से 4 माइनस कर दिया, प्लस 1 कर दिया। तो ये है बेटा थ्योरम, कि नंबर्स ऑफ परम्यूटेशन पता करना हो, ठीक है, इसमें n ऑब्जेक्ट हैं, उसमें से एक बार में उनको r लेना है, तो नंबर्स ऑफ परम्यूटेशन हो जाते हैं n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2, लास्ट टर्म होता है हमारा n माइनस r प्लस 1, ठीक है। और इसको नोट कैसे करते हैं बेटा, NPR से, ठीक है, किसे नोट करते हैं, NPR से। तो NPR क्या है, n ऑब्जेक्ट है, उसमें से एक बार में r लिया जाए, तो नंबर्स ऑफ परम्यूटेशन होते हैं ये। NPR क्या होता है बेटा, NPR है n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2
डैश लास्ट में हम कहाँ छोड़ते हैं इसको, n माइनस आर प्लस वन। यही है बेटा थ्योरम। कैसे, किसकी थ्योरम, किसके लिए आइडेंटिटी, किसके लिए फार्मूला, नंबर्स ऑफ परमुटेशन पता करने के लिए। ठीक है, तो ये नोट कर लो। एक चीज और है, वीडियो पॉज करके बेटा नोट कर लो, इसको भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं। ठीक है, बेटा इसको नोट कर लेना बेटा है। ठीक है, फैक्टोरियल नोटेशन। फैक्टोरियल नोटेशन क्या बेटा, जैसे मान लीजिए n और ऐसे कोई नोटेशन दिया है, तो ये क्या बताता है, ये नोटेशन कैसा बेटा, देखो एक लंबी लाइन खींचते हैं, ठीक है, और यहाँ थोड़ा सा पतला कर देते हैं और एक डैश लगा देते हैं। ठीक है, छोटा सा बिंदु रहता है बेटा ये मार्क, इसको फैक्टोरियल बोलते हैं। जैसे मान लीजिए इसको क्या पढ़ेंगे, फैक्टोरियल n। हम लोगों ने तो कुछ ऐसे भी पढ़ा था, ये यहाँ लिखते थे, लेकिन आपकी एनसीईआरटी बुक में इस तरीके से प्रेजेंट किया है फैक्टोरियल को, तो हम ऐसे ही प्रेजेंट करेंगे। तो फैक्टोरियल n है क्या, द नोटेशन, ये नोटेशन, ठीक है, ये नोटेशन रिप्रेजेंट्स द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। ठीक है, फैक्टोरियल n क्या बताता है, प्रोडक्ट ऑफ, क्या बेटा, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर। ठीक है, फर्स्ट नेचुरल नंबर, फर्स्ट n नेचुरल नंबर, फर्स्ट n नेचुरल नंबर। देखो देखो ऐसे समझो बेटा पहले, जैसे मान लीजिए 5 फैक्टोरियल 5 लिखा है, तो ये फैक्टोरियल 5 क्या हो जाएगा, फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर। समझना बेटा, फर्स्ट 5 प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, and represents the product of first n natural number, represents the product of first n natural number। फैक्टोरियल 5 ये बताता है प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर। तो फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर कैसे लिखते हो, 1 2 3 4 एंड 5। अब बेटा इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 5 तक जाना है, 5 4 into 3 into 2 into 1 है, फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर। ये हो गया, सीक्वेंस थोड़ा सा उल्टा है, लेकिन देखो बेटा इस उल्टे सीक्वेंस में भी हमको फायदा है। अभी जब हम लोग एक्सरसाइज करेंगे तो ज्यादातर हम फैक्टोरियल 5 को इस तरीके से यूज करेंगे। ठीक है, जरूरत पड़ने पे हम इसको भी लिख सकते हैं, जरूरत पड़ने पे हम इसको भी लिख सकते हैं। तो फैक्टोरियल n क्या हो गया बेटा, फैक्टोरियल n हो गया हमारा n माइनस 5 माइनस 4 ना बेटा, n माइनस 1 n माइनस 2, ठीक है, n माइनस 3। ये हम तब तक करते जाएंगे बेटा जब तक 1 ना आ जाए। ठीक है, क्या बेटा, ये हम तब तक करते जाएंगे जब तक 1 ना आ जाए। ठीक है, और इसको ऐसे भी लिख सकते हो बेटा, क्या लिख सकते हो, फैक्टोरियल n इक्वल, फैक्टोरियल n इक्वल टू, कहाँ, अभी यहाँ n से शुरू किया था, अब आप 1 से भी शुरू कर सकते हो, 1 into 2 into 3 into 4 डैश 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 n माइनस 1, एक नंबर डाल दो, एक नंबर डाल दो n। ठीक है, लास्ट में n आना चाहिए, या तो n तक ले जाओ, 1 से शुरू करो n तक ले जाओ, या n से शुरू करो 1 तक ले जाओ। ठीक है बेटा, यही है फैक्टोरियल n। ठीक है, बस इसी छोटी सी जानकारी के आधार पे हम लोग एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, ये नोट कर लो बेटा, हम लोग एक्सरसाइज के लिए आगे बढ़ते हैं। नोट कर लो बेटा, ठीक बेटा, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 हमने नोट कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 1 के लिए क्या रखा है, इवेल्युएट, किसको इवेल्युएट करना है, फैक्टोरियल 8 को। तो कर लेते हैं बेटा, फैक्टोरियल n हमने क्या पढ़ा था, फैक्टोरियल n पढ़ा है, फैक्टोरियल n इक्वल टू, कहाँ से शुरू करें, n से शुरू कर लेते हैं, n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 डॉट डॉट
अप टू 1 तक ले जाते हैं। ऐसे ही कर देना बेटा, ऐसे ही प्रोसेस अपनाएंगे हम। शुरू चाहें तो 1 से भी शुरू कर सकते हैं और n तक ले जाएं, या n से शुरू करें रिड्यूस करते करते 1 तक ले आए। तो हम यही प्रोसेस अपनाएंगे, ये वाला है फैक्टोरियल 8 इक्वल टू क्या हो जाएगा 8 इंटू 7 इंटू 6, 1 कम होता जाएगा ना बेटा, ठीक है। 8 से 1 कम हुआ 7, 7 से 1 कम हुआ 6, 6 से 1 कम हुआ 5, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा बेटा 8 7 56, ये 56 आएगा, 56 लिख लेते हैं, इंटू 6 5 30, 30 4 120, 56 30 चौका 120, ठीक है। अभी कुछ ऐसा कर दें कि आसानी से कैलकुलेट हो जाए, ठीक है। अब ये 3 2 6 इंटू 1 6 आ गया, ठीक है, ठीक है ना बेटा। अब ऐसा करते हैं 6 को इसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 6 36 के 6 आता है 3, 6 5 30 और 3 33, 6 6 36, 6 कैरी ओवर 3, 6 5 30 और 3 36, 33, 6 6 आता है 3, 6 5 30 33 इंटू 120, ठीक है। अब 0 1 बढ़ा देते हैं, 12 6 72 के 2 हाथ है 7, 12 3 36 और 7 43 के 3 हाथ है 4, 12 3 36 और 4 40, ये हो गया बेटा। यही हमारे ख्याल से आंसर आना चाहिए। चेक कर लो बेटा, वेरी गुड, आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट हो गया है। सेकंड पार्ट में भी इवेलुएट लिखा है, उसको भी हम इवेलुएट कर लेंगे बेटा, है। सेकंड पार्ट क्या है, सेकंड पार्ट वीडियो पॉज करके बेटा नोट करते रहना। फैक्टोरियल 4 माइनस फैक्टोरियल 3, तो क्या हो जाएगा 4 इंटू 3 क्यों बेटा इंटू 2 इंटू 1, ये क्या हो जाएगा 3 इंटू 2 इंटू 1, 4 से 12 दूना 24, ये 24 हो गया, ये 6 हो गया, माइनस हो गया, तो बेटा 18 आ गया। इसका भी आंसर आपका 18 आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 के लिए कह रहा है कि क्या कह रहा है कि इज फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 इक्वल टू फैक्टोरियल 7। कह रहा है कि एलएचएस को सॉल्व कर लो। कैसे करेंगे, एलएचएस को सॉल्व कर लेंगे और आरएचएस को सॉल्व करेंगे, हैं। तो देख लेंगे दोनों ये इक्वल है, तो ये इक्वल है, और एलएचएस आरएचएस इक्वल नहीं है, सॉल्व करने के बाद तो ये इक्वल नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 2 के लिए एलएचएस क्या हो जाएगा हमारा, क्या दे रखा है बेटा 3 फैक्टोरियल प्लस लेवल में लिखो 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल इक्वल टू 3 इंटू क्या बेटा 2 इंटू 1, ये क्या बेटा 4 इंटू 3 इंटू क्या बेटा 2 इंटू 1, ये कितना हो जाएगा 6, ये 24, ये कितना आ गया 30। तो एक तो हमारा आ गया एलएचएस ये, ठीक है। और आरएचएस निकाल लो, आरएचएस क्या है फैक्टोरियल 7, ये कितना हो जाएगा 7, इसको थोड़ा सा छोटा रखते हैं ना नीचे वाले को, ठीक है। 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, ये तो बहुत ज्यादा आएगा बेटा, 30 से बहुत ज्यादा आ जाएगा। कितना आ जाएगा 42, ये 5 4 20 इंटू 6, कितना आ जाएगा 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 6 दूनी 12, 6 चौक 24 से 25, ठीक है। 6 दूनी 12 के 2 हाथ 6 दूनी 12। कैलकुलेशन देख रहे ना भाई, ठीक है। कैलकुलेशन गलत होगा तो केवल हमारी गलती नहीं मानी जाएगी, आपकी भी गलती मानी जाएगी, ठीक है बेटा। इसलिए कैलकुलेशन चेक करते रहना बेटा। 6 2 12 की कैरी ओवर 1, 6 4 24 और 1 25, ठीक है, इंटू 20, एक जीरो बढ़ा देंगे,
दो दूनी 4, दो पंचे 10, दूनी 4 1 5। ठीक है, ये आ गया बेटा RHS। सिंस क्या बेटा, सिंस LHS नॉट इक्वल टू RHS, therefore factorial 3 plus factorial 4 not equal to factorial 7। यही आंसर आ गया हमारा बेटा, ये चेक हो गया कि ये इक्वल नहीं है। ये नोट कर लो, क्वेश्चन नंबर 3 के लिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। नोट कर लो बेटा, ठीक बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 हमने नोट कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए क्या था, कंप्यूट, इसको कैलकुलेट करना है। क्या, फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 6 इंटू फैक्टोरियल 2। तो हम कर लेंगे बेटा, क्यों नहीं कर पाएंगे क्या? अरे क्यों नहीं लेंगे बेटा? फैक्टोरियल 8 क्या होता है, चलो पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 6 इंटू फैक्टोरियल 2। ठीक है, अब देखो थोड़ा सा ट्रिक भी अपनाएंगे, क्यों? बैलों की तरीके से 8 इंटू 6 फिर इंटू फैक्टोरियल 6 लिख सकते हैं इसको। अब बताओ लिख सकते हैं कि नहीं? देखो बेटा, फैक्टोरियल 8 को आप क्या लिखोगे, पूरा लिखोगे तो 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 6 इंटू 3 क्यों? जोश में होश रखो भाई। 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये लिखोगे ना बेटा। 5 छोड़ दिया, तो थोड़ा जल्दी में हो क्या है बेटा? 6 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो ये देखो बेटा, ये क्या है? ये तो फैक्टोरियल 6 है। तो हम फैक्टोरियल 8 को ये पूरा न लिखने के बाद न लिखने के बजाय हम 8 इंटू 7 लिख लें, और इसको, इस चीज को जो ये है ना, इसको पूरा न उतारे फैक्टोरियल 6 लिख लें। क्यों? हमको नीचे दिख रहा है कि फैक्टोरियल 6 है, इसलिए हमने ऐसा कहा। और ये फैक्टोरियल 2 लिख लें। फैक्टोरियल 2 को हम तो 2 इंटू 1 लिख लेते हैं। ठीक है, अब जो फैक्टोरियल 6 से कैंसिल हो गया। इसका आंसर आपका आ गया 28। 28 आ गया, वेरी गुड। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 नोट हमने कर रखा है बेटा। ठीक है, हमने नोट कर रखा है, बस इसको सॉल्व करना है। क्या निकालना है हमको? यहां से x की वैल्यू निकालनी है। 4 के लिए क्या गिवन है, 1 अपॉन फैक्टोरियल 6 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 7 इक्वल टू x अपॉन फैक्टोरियल 8। अब देखो इसमें भी कुछ हम वही टेक्निक, वही ट्रिक अपनाएंगे जो क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोगों ने किया था। क्वेश्चन नंबर 3 में जब हमने किया था, देखो यहां हमको फैक्टोरियल 6 दिख रहा है, यहां भी हमको फैक्टोरियल 6 दिख रहा है। तो जो दिख रहा है तो हम उसको अलग कर लेंगे। जैसे 1 अपॉन फैक्टोरियल 6 में हम कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, लेकिन जब हम 1 अपॉन फैक्टोरियल 7 की बात करेंगे तो 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 आएगा। तो हम उसको ना लिख करके हम सीधे सीधे 7 इंटू फैक्टोरियल 6 लिख सकते हैं। बात समझ पा रहे कि नहीं? फैक्टोरियल 7 का मतलब 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो जो 7 से के बाद के नंबर्स हैं वो सारे के सारे क्या है बेटा? फैक्टोरियल 6 है। तो इस तरीके से हमने 7 इंटू दिस लिख लिया इक्वल टू x अपॉन, यहां भी वही करेंगे, 8 लिख लेंगे इंटू 7 लिख लेंगे, और उसके बाद 6 5 4 ना लिख करके इंटू हम फैक्टोरियल 6 लिख लेंगे। ठीक है, अब वही बात है जो हम लोग ने कैलकुलेशन सीखा है कि कोई चीज हम कॉमन लेकर के काट सकते हैं बेटा। है 1 अपॉन 6 पूरे में कॉमन ले लो, यहाँ क्या बचा बेटा? 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 7, यहाँ क्या बचेगा? फैक्टोरियल 6 निकल जाएगा, x अपॉन 56 लिख लेते हैं डायरेक्ट। क्यों? नहीं अभी फैक्टोरियल 6 भी कॉमन लोगे, पूरे पे कर नहीं चढ़ा पाएंगे हम। ठीक है,
क्या बेटा थोड़ा वो टोक दिया करो, टोकते तो हो नहीं कि कुछ गलत हो रहा है। 1/5 आपने कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बचा x/56। अब देखो 1/6 यहाँ दोनों तरफ पे ये हो गया कैंसिल, ठीक है। बस अब तो चीजें और आसान हो गई, ठीक है। ठीक है बेटा, हाँ? ये क्या हो जाएगा, अब मिसाल कर लेते हैं 7 1 जा 7, एलसीएम हमारा आ गया 7। 7 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 7 आया, और 1 को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 1 आया, इक्वल टू x/56। ये हो जाएगा 8/7 इक्वल टू x/56। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्यों? ये हो जाएगा 7x इक्वल टू 8 इंटू 56। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, x इक्वल टू 8 इंटू 56/7। 7 8 जा, तो x की वैल्यू क्या आ गई 64। यही आपका आंसर आ गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ। ये नोट कर लो, इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 के लिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। नोट कर लो बेटा। इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन हमने नोट कर रखा, कहता है इवेल्युएट करो फैक्टोरियल n अपान n माइनस r फैक्टोरियल। तो कर लेते हैं बेटा, फर्स्ट के लिए सॉल्यूशन करेंगे। फर्स्ट के लिए क्या है, फैक्टोरियल n अपान n माइनस r फैक्टोरियल। देख लेते हैं n की वैल्यू क्या है बेटा, n की वैल्यू 6 है फर्स्ट में, तो फैक्टोरियल 6 अपान फैक्टोरियल 6 माइनस क्या बेटा n माइनस r 6, r की वैल्यू क्या है 2, 6 माइनस 2 फैक्टोरियल, ठीक है। ये क्या हो जाएगा 6, अभी हम लिखा रहने देते हैं 6 फैक्टोरियल अपान 6 माइनस 2 4 फैक्टोरियल। इसमें भी वही प्रोसेस अपनाएंगे, 6 इंटू 5 तो ले जाएंगे, फिर 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 को हम फैक्टोरियल 4 लिख लेंगे, ठीक है। बैलों की तरीके से काम करने के बजाय थोड़ा सा दिमाग लगा के हम लोग काम करें, ठीक है, स्मार्ट वर्किंग करें। अपान फैक्टोरियल 4, तो अब देखो कितना आसान हो गया बेटा, 6 5 30, यही आपका आंसर आ गया, ठीक है। ये हो गया, मैं ये नोट कर लो बेटा, वीडियो पॉज करके हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड भी हम लोग कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है कि n की वैल्यू 9 है, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड के लिए सॉल्यूशन हमारा हो जाएगा, क्या दे रखा बेटा, फैक्टोरियल n अपान n माइनस r फैक्टोरियल। क्या लिखेंगे, n की जगह पे हम फैक्टोरियल 9 लिख लेते हैं, और n की जगह पे 9 और r की जगह पे 5, ये फैक्टोरियल आ गया। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे बेटा, फैक्टोरियल 9 का मतलब ये, अभी चलो लिखते हैं कि देखते हैं आता क्या है नीचे, ठीक है। नीचे आ गया फैक्टोरियल 4, तो हम 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5, इतना तो बाबू हमको करना ही पड़ेगा, इंटू फैक्टोरियल 4 अपान फैक्टोरियल 4, ठीक है। ये तो कैंसिल हो गया, तब भी हमारे पास कैलकुलेशन मतलब आपका बच गया, तो कोई बात नहीं, हम लोग करेंगे। 9 8 जा 56, नहीं 9 के 72 72, क्यों 9 8 जा 72 इंटू 7 72 गुणा 7, इसको एक साथ कर लेते हैं इंटू 30, 7 दूनी 14 के 4 हाथ था 1 7 49 से 50 30, 0 एक बढ़ा लिया, 3 चौको 12 और 3 25 15, 15,120। वेरी गुड, आपका ये आंसर आ गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 ये कंप्लीट होते होते एक्सरसाइज 6.2 कंप्लीट हुआ।
हमें उम्मीद है बेटा आपने खूब मन लगा करके सेशन को समझा होगा, हमारी भावनाओं को समझा होगा आपने, हम क्या देना चाहते हैं आपने पकड़ने की कोशिश की होगी, आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और बेटा एक बात और काम की बात, यदि बेटा आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है मैथ स्टडी सर्किल बाई ERP केमिस्ट्री, तो बाबू आप इस चैनल को शेयर कर दो और सब्सक्राइब कर दो बेटा। बहुत बहुत धन्यवाद।